कभी कभी जीवन में हम ऐसे अटक जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 यानी कर्मयोग के बारे में। अध्याय 3 को कर्मयोग कहा गया है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना भी आवश्यक है। अर्जुन के मन में एक संशय था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर ज्ञान योग आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भीष्म युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता जब तक वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। कर्म योग का सिद्धांत, कर्म करना आवश्यक क्यों है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो लोग सन्यासी हैं वो भी भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ कर्म तो अवश्य करते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग ये है कि व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी फल की चिंता किए अपना कर्म करता रहे। आइए समझते हैं एक उदाहरण से। सूर्य और हवा, सूरज बिना किसी स्वार्थ के सभी को रोशनी देता है, वायु सभी को प्राण वायु देती है, लेकिन किसी से बदले में कुछ नहीं मांगती। एक किसान पूरी मेहनत से खेत जोतता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, लेकिन फसल कैसी होगी यह उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह बिना फल की चिंता किए अपना कार्य करता जाता है। आइए सही मायने में कर्मयोग का क्या अर्थ है समझते हैं साधारण भाषा में। गुरु और 3 शिष्यों की एक परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक महान संत के 3 शिष्य थे जिन्होंने वर्षों तक उनके आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त किया। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु ने सोचा कि अब यह जानने का समय है कि किसने कर्मयोग को सही मायने में समझा है। गुरु ने तीनों को एक एक दीपक मिट्टी का दिया दिया और कहा, इसे लेकर जाओ और ऐसी जगह रख दो जहां कोई इसे ना देख सके। पहला शिष्य वह रात के अंधेरे में गुफा में गया और वहां दीपक रखाया। उसने सोचा यहाँ कोई नहीं आएगा, यह सबसे छिपी हुई जगह है। दूसरा शिष्य वह घने जंगल में गया और एक बड़े पेड़ के पीछे दीपक रखाया। उसने सोचा यहाँ कोई नहीं आएगा, यह सबसे सुरक्षित है। तीसरा शिष्य वह दीपक लेकर पूरा दिन सोचता रहा, लेकिन वह कहीं भी उसे रखने का निर्णय नहीं ले पाया। अंत में वह गुरु के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ यह दीपक सच में अदृश्य हो जाए। जहाँ भी मैं इसे रखता वहाँ किसी न किसी रूप में कोई मौजूद था, चाहे वह सूर्य की रोशनी हो, चंद्रमा की चांदनी हो या फिर अपनी मेरी आत्मा हो जो इसे देख रही थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने कर्मयोग को सही मायने में समझा है। कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति हमेशा उसे देख रही होती है। इसलिए हमें हर कार्य को ईमानदारी और निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि सच्चा कर्मयोगी वही है जो कर्म करते समय यह ना सोचे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, बल्कि उसे अपना कर्तव्य मानकर करते रहना चाहिए। निष्काम कर्मयोग अर्थात स्वार्थ रहित कर्म कैसे करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करने से बचने की बजाय उसे पूरे समर्पण भाव से करना चाहिए, लेकिन उस कर्म से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। किसी भी काम को सिर्फ अपने लाभ के लिए न करें, बल्कि समर्पण भाव से करें। फल की चिंता ना करें। जब हम सिर्फ परिणाम की चिंता करने लगते हैं तो असफलता का डर हमें निष्क्रिय बना देता है। कर्तव्य को ही पूजा समझें। यदि हर काम को भगवान की सेवा समझकर करें तो वह पूजा बन जाता है। कर्मयोग के आधुनिक जीवन में प्रयोग। आज के समय में भी कर्मयोग को अपनाने के कई तरीके हैं। जैसे एक शिक्षक पढ़ाते समय यह ना सोचे कि उसे बदले में क्या मिलेगा, बल्कि उसे पूरे समर्पण से पढ़ाना चाहिए। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करते समय सिर्फ पैसे के लिए ना करे, बल्कि सेवा की भावना रखे। एक कर्मचारी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करे, ना कि सिर्फ प्रमोशन के लिए। निष्कर्म कर्म ही पूजा होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
सबसे श्रेष्ठ कर्म वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। हर कार्य को ईश्वर के लिए समर्पित करके करना ही कर्मयोग है। इस प्रकार कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए। आगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी बुद्धिमान आत्मा के सत्य को जानने वाला, और अज्ञानी जो मोह और अज्ञान में फंसे होते हैं। कर्म योग के मार्ग में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है और हमें कैसा बनना चाहिए। आइए समझते हैं ज्ञानी कौन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति की कुछ विशेषताएं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानता है। वह समझता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए वह मृत्यु और जीवन के चक्र से भयभीत नहीं होता। जो निष्काम कर्म करता है वह किसी भी कार्य को स्वार्थ के बिना करता है और फल की चिंता नहीं करता। सुख दुख में समान रहता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो अधिक प्रसन्न होता है और न ही अत्यधिक दुखी। वह हर परिस्थिति में शांत रहना पसंद करता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह अपनी इच्छाओं को वश में रखता है और मोह माया से थोड़ा दूर रहता है। दूसरों को भी सही मार्ग दिखाता है। वह अपने कर्मों के माध्यम से समाज का कल्याण करता है और अज्ञानी लोगों को सही राह दिखाने का प्रयास करता है। अहंकार से मुक्त होता है। वह अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं बल्कि ईश्वर को देता है और अहंकार नहीं करता। अब समझते हैं अज्ञानी कौन होता है। मूर्ख व्यक्ति की विशेषताएं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो आत्मा के सत्य को नहीं समझता। वह शरीर को ही सब कुछ मानता है और धन सुख सुविधाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। फल की आसक्ति में रहता है। वह हर काम इस सोच के साथ करता है कि उसे बदले में क्या मिलेगा। सुख दुख में फंसा रहता है। वह छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाता है और ज़रा ज़रा सी परेशानियों में टूट कर बिखर जाता है। इंद्रियों का दास बन जाता है। वह अपनी इच्छाओं और वासनाओं के नियंत्रण में रहता है और कभी संतोष महसूस नहीं करता। दूसरों को भ्रमित करता है। न तो स्वयं सच्चाई समझता है और न ही दूसरों को सही मार्ग दिखाता है। वह अहंकारी होता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है और उसकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा। एक बार एक महान संत के दो शिष्य थे। उन्होंने वर्षों तक अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। गुरु ने दोनों शिष्यों से कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तुम दोनों को इस जंगल में जाना है और जो भी कुछ देखो उसे बिना सोचे समझे मान लेना। पहला शिष्य अज्ञानी का स्वभाव। वह जंगल में गया और उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा गुरुजी ने कहा था कि जो देखो उसे मान लो। उसने पत्थर को भगवान मान लिया और उसकी पूजा करने लगा। फिर उसने देखा कि कुछ जानवर आपस में लड़ रहे थे। उसने सोचा यही जीवन का सत्य है, झगड़ना और दूसरों को हराना। जब वह वापस आया तो उसने गुरु से कहा, मुझे ज्ञान मिल गया कि पत्थर ही भगवान है और जीवन का नियम है, ताकतवर बनो और दूसरों को दबाओ। दूसरा शिष्य यानी ज्ञानी का स्वभाव। वह भी जंगल में गया। उसने पहले पत्थर देखा और सोचा यह तो बस एक निर्जीव वस्तु है, इसे भगवान मानना मूर्खता होगी। फिर उसने जानवरों को लड़ते हुए देखा, लेकिन उसने सोचा मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। जब वह वापस आया तो उसने गुरु से कहा, मुझे समझ में आ गया है कि हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए और ज्ञान के आधार पर सही गलत का निर्णय लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहला शिष्य अज्ञानी है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे हर चीज़ को मान लिया। दूसरा शिष्य ज्ञानी है क्योंकि उसने हर चीज़ को मानने से पहले समझा और उसको परखने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ज्ञानी वह नहीं जो हर चीज़ को आंख बंद करके स्वीकार कर ले, बल्कि वह होता है जो हर बात को तर्क और ज्ञान से समझकर अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाए।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानी को सही मार्ग दिखाए, लेकिन प्रेम और धैर्य के साथ। यदि ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी का मजाक उड़ाएगा तो अज्ञानी कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को भी समाज के साथ सामंजस्य बैठाकर चलना चाहिए और धीरे धीरे अज्ञानी को सही दिशा में प्रेरित करना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अज्ञानी व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाना चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान प्राप्त कर स्वयं भी सही मार्ग पर चले और दूसरों को भी सही दिशा दिखाए। कर्म से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। आइए समझते हैं साधारण भाषा में। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया कि कर्म करने से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में धर्म संकट में थे और वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्तव्य से भागना सही नहीं है अर्जुन। हर व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी स्वार्थ, फल की इच्छा के। कर्म से बचना क्यों गलत है? कर्म से बचना जीवन के प्रवाह के विपरीत जाना है। यह संसार कर्म से चलता है। प्रकृति की हर चीज किसी न किसी प्रकार का कर्म कर रही है। सूर्य बिना रुके प्रकाश देता है, नदियां बहती रहती हैं, पेड़ बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो वह जीवन के प्रवाह के विपरीत जा रहा है। कर्म न करने से व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय बन जाता है। जब कोई व्यक्ति कर्म से बचता है तो धीरे धीरे उसका मन और शरीर निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रियता मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देती है। कर्तव्य से भागना जीवन में दुख लाता है। कई लोग कठिनाइयों से डरकर अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो उनके जीवन में अशांति और असंतोष बढ़ता है। उदाहरण राजा जनक। राजा जनक ने अपना राजकाज कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वह बिना किसी मोह और स्वार्थ के अपने कर्म करते रहे। उन्होंने कर्म योग को अपनाया और अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया। निष्काम कर्म क्यों आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिके रस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। उसके फल का अधिकार मुझे है। बिना स्वार्थ के काम करने के क्या लाभ हो सकते हैं? शांति और संतोष मिलता है। जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो फल की चिंता नहीं करते, तो हमारा मन शांत रहता है। हमें सफलता या असफलता की चिंता नहीं सताती। कर्म हमारा बेहतर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्वार्थ या दबाव के बिना कर्म करता है तो उसका कार्य और भी उत्कृष्ट हो जाता है। जैसे जब कोई कलाकार सिर्फ पैसे के लिए चित्र बनाता है तो उसमें आत्मा नहीं होती, लेकिन जब वह प्रेम और समर्पण के साथ चित्र बनाता है तो वह और भी अद्भुत हो जाता है। ऐसे लोग समाज और दुनिया के लिए उपयोगी बनते हैं। निष्काम करने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा प्रेरणा बनते हैं। जैसे एक अच्छा शिक्षक केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि समाज में शिक्षा फैलाने के उद्देश्य से पढ़ाता है, तो वह सच्चे अर्थों में महान बन जाता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक महान संत और उनके 3 शिष्य। एक बार एक महान संत के 3 शिष्य थे। गुरु ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए एक कार्य सौंपा। तुम तीनों को इस खेत में बीज बोने हैं, लेकिन ध्यान रहे यह एक विशेष परीक्षा है। पहला शिष्य स्वार्थी कर्म। उसने खेत में बीज बोए, लेकिन वह हर दिन यह सोचता रहा मुझे इनसे कितना लाभ मिलेगा। जब उसे लगा कि बीज अच्छी तरह अंकुरित नहीं हो रहे तो उसे निराशा हुई और उसने पानी देना बंद कर दिया। अंत में उसकी फसल खराब हो गई। दूसरा शिष्य कर्म से बचने वाला व्यक्ति। उसने सोचा अगर परिणाम की गारंटी ही नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूं? उसने कुछ बीज तो बो दिए, लेकिन सही देखभाल नहीं की और उसकी भी फसल नष्ट हो गई।
तीसरा शिष्य निष्काम कर्मयोगी, उसने बिना किसी अपेक्षा के बीज बो दिए और पूरी निष्ठा के साथ खेत की देखभाल की। उसने सोचा मुझे केवल कर्म करना है, परिणाम तो भगवान के हाथ में है। कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहा उठी। गुरु मुस्कुराए और बोले, सच्चा कर्मयोगी वही है जो बिना स्वार्थ के अपने कर्म को पूरा समर्पण भाव से करता है। सफलता या असफलता मायने नहीं रखती, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुमने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया या नहीं। आज के इस आधुनिक युग में निष्काम कर्मयोग को कैसे अपना सकते हैं, आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों से। जैसे शिक्षा और करियर में पढ़ाई करते समय यह न सोचें कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, बस पूरे मन से पढ़ाई करें, परिणाम की चिंता ना करें। नौकरी और व्यवसाय में काम को केवल पैसे के लिए ना करें, बल्कि अपने काम में निष्ठा और प्रेम रखें। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए इलाज ना करे, बल्कि मरीज की सेवा समझकर करे। तीसरा, रिश्तों में अपने परिवार और दोस्तों के साथ निस्वार्थ प्रेम करें। बदले में कुछ पाने की उम्मीद करने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इस अध्याय का अंत में निष्कर्ष यही निकलता है, कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि कर्म से बचना सही नहीं है, बल्कि हमें निष्काम भाव से बिना स्वार्थ और फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आइए समझते हैं इस अध्याय की कुछ मुख्य बातें। कर्म से बचने की बजाय उसे पूरे समर्पण भाव से करना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम स्वार्थ छोड़कर कर्म करते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। इसीलिए सच्चा कर्मयोगी वही है जिसमें व्यक्ति बिना किसी लालच, डर और अहंकार के केवल अपने कर्तव्य को सर्वोत्तम तरीके से निभाए। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। राधे राधे।